अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह मुझे अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी ने कहा फटाफट से नाश्ता करो और जल्दी से हमारे घर आ जाओ क्योंकि आज हमें जाना था बाज़ार। आंटी आई हुई थी, उनके बेटे की शादी थी, तो उनकी जो दुल्हन है, उनकी बहू, उनके लिए शॉपिंग करनी थी। तो अम्मी ने कहा फटाफट से आ जाओ। फिर मैंने जे को कहा कि जल्दी जल्दी मुझे छोड़ा। ज़रूर को मैंने घर छोड़ दिया था उसकी दीदा के पास, और फिर घर गई। घर में जाके थोड़ा सा वेट किया। अम्मी ने कहा सोन आ जाए स्कूल से तो फिर हमें छोड़ आएगा। सॉरी, सोन आ जाए कॉलेज से, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में नहीं पढ़ता, तो वो हमें बाज़ार छोड़ आएगा। तो यहाँ पे सोनू आ गया था कॉलेज से और ये हमें छोड़ने जा रहा था। और जितने रास्ते हमारे घर से बाज़ार तक का जो रास्ता था, अम्मी ने इतना लंबा लेक्चर दिया सोन को, क्योंकि ये अभी माइनर है, अंडर एज है, 18 नहीं, 18 ईयर का नहीं है इसके पास, ना तो आईडी कार्ड है और ना ही लाइसेंस है, और ये गाड़ी भी चलाता है और बाइक भी। तो आजकल हालात आपको पता ही हैं क्या बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसको रास्ते में लेक्चर मिल रहा था कि जिस रास्ते पे पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, उस तरफ से मत जाना, दूसरी साइड से जाना, क्योंकि जाते हुए तो हम इसके साथ थे, वापसी पे इसने अकेले ही होना था गाड़ी में। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार पहुँच गए थे। अच्छा, बाज़ार में कैमरा खोल के वीडियो बनाना इतना मुश्किल काम है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। कैमरा खोलो तो सब लोग ऐसे गौर गौर से देखने लग जाते हैं ना कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर रही हूँ मैं। हर बंदा जो भी बाज़ार में खड़ा है, चाहे वो कोई लड़की है, औरत है, कोई आदमी है, लड़का है, सब भी घूर रहा होता है कि इस बंदी ने कैमरा खोल लिया और ये पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। यहाँ पे हम शॉप पे पहुँच गए थे। तो दुल्हन तो नहीं थी हमारे साथ, तो उसकी एक शर्ट थी उसके साइज़ की, कि इस साइज़ के हमने कपड़े लेने, क्योंकि हमने सारे ड्रेसेस रेडीमेड लिए थे। कुछ सेमी स्टिच थे और कुछ फुल स्टिच ड्रेसेस लिए थे हमने। तो बस आप लोगों ने ये इंजॉय करना है। मेरा ना गला ख़राब है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैंने आगे वीडियोस पे म्यूज़िक लगाया हुआ है, आप लोगों ने जस्ट इसको कपड़ों को इंजॉय करना है और वीडियो को देखना है। ओके जी, ड्रेसेस ले लिए थे, लहंगा भी हमने फाइनल कर लिया था। इसके बाद हमें चाहिए थी साड़ी। साड़ी लेने के लिए हम बहुत फिरे, बहुत घूमे। पीछे आपने देखा होगा लास्ट में उन्होंने एक रेड कलर का ड्रेस दिखाया था, वो साड़ी थी, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। इसके बाद हमने और 5-6 दुकानें फिरी, लेकिन कहीं से हमें साड़ी नहीं मिल रही थी। जिस तरह की साड़ी हम चाह रहे थे कहीं से नहीं मिल रही थी। हम
काफ़ी शॉप्स पे गए, फिर फाइनल हम इस शॉप पे आए। इन्होंने हमें बहुत सी साड़ियाँ दिखाई और यहाँ से हमें एक साड़ी पसंद आ गई। इतनी प्यारी साड़ी थी, इतनी खूबसूरत थी, मेरा खुद का दिल आ गया उस पर। मैंने तवास को कहा, तवास प्लीज़ आप मुझे ऐसी साड़ी ले दे। ये है वो साड़ी जो हमने ली है और इतनी ये खूबसूरत है ना, क्या बताऊँ मैं। वो कैमरे ने इसकी खूबसूरती कैप्चर नहीं की जो रियल में ये प्यारी है। फुल नेट की साड़ी थी, सिल्क का इसका ब्लाउज़ था और बहुत ही खूबसूरत काम था इस पे। मैंने इसको घर आके पहन के देखा, इतनी ये प्यारी लग रही थी। और मेरे गला ख़राब होने की मेन रीज़न ये कोल्ड ड्रिंक्स है। हम लोग जिस शॉप पे जा गए थे शॉपिंग करने, सब ने हमें ठंडी यख ड्रिंक पिलाई और मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद हमने लेना था एक वेलवेट का ड्रेस, वो भी हमें कहीं से नहीं पसंद आया। फिर दुल्हन की कुछ वो शॉल, कोई वेलवेट की शॉल ली, तो उसी गर्म शॉल ली, उसकी जर्सी ली, मतलब दुल्हन का सारा सामान। दुल्हन की शॉपिंग करके ना बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद जो लहंगा था वो तो हमने स्टिच होने के लिए दे दिया था। फिर हमने उसके साथ ज्वेलरी मैच कर ली क्योंकि आंटी काफ़ी दूर से आई थी, वो बार बार नहीं आ सकती थी, तो उन्होंने कहा 2 दिन में आपने मुझे शॉपिंग कंप्लीट करके देनी है। तो यहाँ पे हम उसके लिए सेट देख रहे थे। यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं दिखा रही जो हमने फ़ाइनल की ज्वेलरी में और कुछ ड्रेसेस में, क्योंकि उनकी भी कोई प्राइवेसी है, ऐसे मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। और पता नहीं क्या है बाज़ार में, जहाँ चले जो हर चीज़ बटरफ्लाई बटरफ्लाई। पता नहीं क्या अजीब सा ट्रेंड है, रिंग्स देख लो, ज्वेलरी देख लो, शूज़ देख लो, कपड़े देख लो, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और यहाँ पे हम आ गए थे मेकअप वाली शॉप पे, दुल्हन का मेकअप लिया। बड़ा मज़ा आता है यार, मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। पहले नहीं था, शादी के बाद हुआ, लेकिन मेकअप, कपड़े, जूते ये देख के इंसान की आधी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद रात काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा पहले प्लीज़ कुछ खा लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने अपना जिंगा बर्गर ऑर्डर किया था और मम्मा और आंटी ने लिए थे शामी वाले बर्गर। एक उन्होंने नहीं लिया था क्योंकि बीपी इशू है उनको। तो जो साथ हमारे भाई थे उन्होंने लिया था शावरमा आई थिंक। ये हम सब ने बैग पकड़े हुए थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा थी लेकिन समेटी हुई थी बैगों के अंदर, इसलिए पता नहीं लग रहा कि हमने कितनी शॉपिंग की है। तो हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे शूज़ लेने के लिए, क्योंकि आंटी कहती थी कि 2 दिन में सारा कुछ मुझे लेके दो, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। यहाँ पे हमने दुल्हन के लिए शूज़ लिए, एक उसका लहंगे का कह रही हूँ, एक उसका बारात का, एक वलीमे का, और दूसरे शूज़ लिए बंद वाले, और खुसा लिया उसके लिए। और ये वापसी पे हम लोग रिक्शे पे आ रहे थे, उसका सामान। और ये घर आके जो हमने अपनी बहनों को सारी चीज़ें दिखाई कि हमने क्या क्या लिया, और ये इतना सारा खलारा मच गया था। अम्मी को हो रहा था कि बस खलारा समेट दो, आंटी ने जाना भी। और ये ताशे सुबह से नहीं मिली थी मुझे, गोद में बैठी मम्मा मुझे उठा लें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।